करेंगे ईगो पे। इंग्लिश शब्द में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईगो। और जबकि इसको घमंड में, हिंदी में घमंड बोला जाता है या तो ईर्ष्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ईर्ष्या या घमंड। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईगो। इंग्लिश में इसको ईगो बोला जाता है और हिंदी में इसको घमंड या तो ईर्ष्या कहते हैं। तो ये बात जो है हम लोग के मन में अगर आए घमंड या ईर्ष्या, तो इसमें एक चीज़, इसका सॉल्यूशन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आपके मन में ईगो शब्द आए, आप जानते हैं जो भी इंसान के मन में अगर ईगो आ जाते हैं तो वह इंसान कदापि भी सक्सेस नहीं कर सकते, वह सफल इंसान नहीं बन सकते हैं। क्योंकि इंसान को सफल होने से पहले उसके मन में होने वाले ईगो को, घमंड को, ईर्ष्या को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो आप लोग ईगो में आप जानते हैं कि ये गो का मतलब क्या होता है? और ई शब्द का अर्थ होता है यहाँ पे ENEMY। एनिमी का मतलब क्या होता है? दुश्मन। एनिमी का मतलब क्या होता है? और गो का मतलब क्या होता है? जाना। तो अगर किसी इंसान में ये ई शब्द लग गया, तो अर्थात अगर ई लग गया और गो में अगर ई लगा हुआ तो वह ईगो हो जाता है, जिसका मतलब क्या होता है? घमंड या तो ईर्ष्या। अर्थात वह इंसान कितना बड़ा इंसान अगर बन गए तो वह कदापि भी आपको सक्सेस नहीं हो सकता। आप नाम सुने होंगे आज के समय में मुकेश अंबानी और उसके बड़े भाई अनिल अंबानी। उसको भी बहुत सारे, वह भी 2007 के समय में आपको सबसे अमीर इंसान हुआ करता था भारत का, लेकिन उसकी राशि इतना ज़्यादा था, वह इतना ज़्यादा आपको उसके मन में ईर्ष्या और घमंड था, वह अपने ऑफिस तक भी जो जाते थे अपने पर्सनली हेलीकॉप्टर से जाते थे। और जिसके चलते क्या हुआ कि उसके ईगो के चलते उसके पास आज धन संपत्ति की कमी है। जबकि उसके छोटे भाई कौन? मुकेश अंबानी। आज मुकेश अंबानी हमारे पूरे भारत ही नहीं, एशिया के नंबर 1 आदमी है ना। अमेरिका के मामले में पूरे भारत नहीं, पूरे एशिया के नंबर 1 आदमी है। तो इसलिए आपको बोला गया कि आप अगर जाना चाहते हैं, जाना मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं अपने जीवन में, तो उससे आगे जो आपका ई लगा हुआ, इस ई को हटाना पड़ेगा। तब जाकर के आपके अंदर का दुश्मन क्या हो जाएंगे? समाप्त।